साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इनका योग क्या होगा? जब आप थ्योरम नहीं पढ़े रहेंगे, कंसेप्ट को नहीं पढ़े रहेंगे, तो आपको लगेगा कि 5 डिग्री का मान कैसे देखें, 10 का, 80 का, 85 का, यह कैसे देखें। ऐसा कुछ है नहीं। दो केवल फॉर्मूला याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कहेगा यदि साइन स्क्वायर अल्फा, इसको अल्फा पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है, लेकिन कंडीशन है कब? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो। अगर ये पता है तो ठीक है। तो यहाँ से अधिकतर साइन और कॉस से ही सवाल आपके बनेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर, बोलिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, कब? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरे तो, यानी दो कोण को अगर जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा तो मैं उस जगह पर 1 लिख सकता हूं। तो देखिए 85 और 5, 85 और 5, 90 का मान कितना? 1। 80 और 10, इनका मान कितना? प्लस में है इसलिए 1 प्लस 1 कितना होगा? ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, ये तब हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आएगा तो उनका मान हमेशा 1 कहलाएगा। तो 85 और 5 90 मान 1, 80 और 10 90 मान 1, 1 और 1 आंसर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, बीच में गैप रहेगा। तो अब इस सवाल को आपको बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपको नंबर सिस्टम का कुछ कंसेप्ट जानना होगा कि अभी का कंसेप्ट क्या है। अभी का कंसेप्ट ये है कि दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका मान 1 होगा, अगर वो खुद 90 डिग्री है तो उसका मान 1 होगा। जैसे यहाँ पर एक 90 डिग्री है, क्योंकि आपको जोड़ा पुराने पर 90 पुराना है, तो जो ऑलरेडी 90 है तो उसका तो जोड़ा नहीं लगेगा। अब आप गौर किए होंगे कि 1 से लेकर के जो संख्या आप जानते हैं उसमें क्या होता है कि हर किसी का जोड़ा पूरेगा, सिर्फ एगो का जोड़ा नहीं पूरेगा। बोले किसका? 45 डिग्री का। हर किसी का जोड़ा पूरेगा लेकिन एक का जोड़ा नहीं पूरेगा और वो होगा 45 डिग्री का। 45 का जोड़ा नहीं पूरेगा क्योंकि 90 तक में 45 दो बार थोड़ी ना आएगा, सिर्फ एक बार आएगा और उसको निकाल देना होगा हर एक सवाल में। तो अब आप आइए नंबर सिस्टम का कुछ कंसेप्ट बताते हैं। अभी हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये है, ठीक है ना, अभी हम भूल जाते हैं, कुछ देर बाद इसकी बात करेंगे। पहला काम होगा कि मुझे ये जानना है कि हमारा यहाँ तक जो है वो संख्या कितना है। कभी 5 का गैप देगा, 10 का गैप देगा, 1 का देगा, 2 का देगा, जैसा मन वैसा दे सकता है, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, बस संख्या देगा। तो पहले आपको क्या करना होगा कि संख्या, तो नंबर सिस्टम में जो कंसेप्ट बताया है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हम संख्या निकालेंगे कि 5 से स्टार्ट हो और 85 तक में संख्या कितना आया होगा। तो संख्या निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जितने का अंतर होगा उतना पीछे चल जाइएगा और जो आएगा उसको अंतिम संख्या में से घटा दीजिएगा और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको डिफरेंस से, यानी जितने का अंतर होगा उससे भाग दे दीजिएगा। आप एपीजीपी लगा के निकाल लीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको नंबर सिस्टम में भी यही तरीका बताया हूँ और यहाँ भी यही बताता हूँ। एक बार फिर से सुनिए, जितने का अंतर हो उतना कहाँ जाएंगे? पीछे, और जो आएगा उसको इसमें से घटा देने पर, और घटाने के बाद जितने का अंतर है उससे क्या करेंगे? भाग देंगे, संख्या निकल गया। अब चाहे गैप जितना भी रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। बोलिए कितने का अंतर है? 5 पीछे जाएंगे तो 0, 85 में से 0 घटाएंगे तो 85, कितने का अंतर है? 5 से भाग मारते हैं, संख्या क्या वो मिला? 17 को। और हर संख्या में 1 का जोड़ा नहीं लगेगा, बाकी सबका जोड़ा होगा। किसका जोड़ा नहीं लगेगा? 45 का। तो मन में निकाल देना है कि एक संख्या बिना जोड़ा का होगा। तो बचा क्या वो? बचा कितना? 16। तो आपको ऐसे लिखना है 16 प्लस 45 डिग्री, 17 हो गया। एक का जोड़ा नहीं लगेगा, हर चीज का जोड़ा लगेगा।
2 का जोड़ा बनने पर आंसर कितना आएगा? 2 का जोड़ा पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाता है, और 90 आने पर कितना आता है? 1। तो जब जोड़ा बनेगा तो जोड़ा बनने पर आंसर आएगा 1। तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे? 8 जोड़े बनेंगे। तो 8 जोड़े बनेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। आंसर कितना आएगा? 8। अब ये क्या था? 45। कौन बोला? साइन। ध्यान लिखिएगा, अभी मैं लिख के बताता हूँ, अगला बार तो आप और नहीं कर लेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का मान होगा 1/√2, लेकिन ये तो होल स्क्वायर है ना, तो अभी आया आपका 1/2। तो 8 पूर्णांक 1/2। लेकिन कौन? अभी हम साइन मिटाए थे, इसका 90 वाला मिटा दिए थे, क्योंकि एक 90 वाला को छोड़ करके बाकी सबका जोड़ा आपको पुराना था। अभी अब जो है उसको लिख लेते हैं। अभी इसको मैं मिटाया क्यों था? क्योंकि हर सवाल में ई छोड़ करके बाकी सब रहेगा। तो मैं आपको यहाँ तक बता दिया। अब इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो साइन 90 डिग्री ऐड कर ले, साइन 120 डिग्री कर ले, साइन 240 डिग्री कर ले, वो अलग से बनेगा। तो यहाँ पर आपसे जोड़ा था कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसका भी मान कितना आता है? 1। तो अभी 1 इसमें ऐड होने वाला है। 1 ऐड होगा तो 8 और 1 9 पूर्णांक 1/2। तो देखिए बहुत तामझाम आपको लगा होगा, लेकिन आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो ये ओरली निकलेगा। अब देखिएगा कैसे। 5 का गैप है, 5 पीछे जाएंगे, 0 आएगा, 0 इसमें से घटाएंगे, 85 आएगा। 90 से कम वाला में से घटाना है ना, 85 आएगा। 85 में 5 से भाग देंगे, 17 आएगा। 17 में 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, 16 गो का जोड़ा बनेगा। 16 गो का जोड़ा मतलब 8 जोड़ा, और 8 जोड़ा मतलब 8 नंबर। तो 8 नंबर इधर से, 1 नंबर ये है, 8 और 1 9। इसमें 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा। 9 पूर्णांक 1/2 आएगा, ऑप्शन सी। अगर आप नहीं भी समझे होंगे तो सारा सवाल अब इसी फॉर्मेट पर चलेगा, जो कि आपको आगे पूरी तरह से क्लियर जरूर होगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 85, 87, 89 डिग्री, इनका योग पूछा जा रहा है। तो आपको पहला काम क्या करना होगा? क्या निकाला जाता है? पहले क्या निकाला जाता है? संख्या। तो पहले संख्या निकालेंगे, और संख्या निकालें पहले ओरली करके दिखाते हैं कि ओरली होता है कि नहीं। तो ओरली होता है। संख्या निकालने के लिए जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाएंगे। कितने का अंतर है? तो 2 पीछे जाएंगे तो -1। आपको लास्ट वाले में करना क्या था? घटाना था, लेकिन चूंकि -1 आने की वजह से वो घटा नहीं बल्कि गलती से जुट गया। घटाना था लेकिन वो तो माइनस था, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो गया। लेकिन हम घटा रहे थे, वो गलती से, गलती का मतलब हुआ कि माइनस आया इसलिए जुटा, तो वो जुट गया। तो आपका आया मतलब 1 और 89 कितना आया? 90। 90 का कितने का गैप है? 2 से भाग मार देंगे, कितना आएगा? 45। 45 में सबका जोड़ा बनेगा, किसका नहीं? 45 डिग्री का नहीं बनेगा। तो 45 को संख्या में 1 का जोड़ा नहीं बना, तो बचा कै गो? 44 को। 2 गो मिलके कै नंबर? 1 नंबर। तो 2 मिलकर के 1 नंबर, तो 44 में कितना नंबर? 22। और 1 का जोड़ा नहीं बन रहा था, वो अकेले था। साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करेंगे, 1/2 22.5। पेन उन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको जितना चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें से 10 क्लास ऐसे होंगे जो आप ऐसे ही बना सकते हैं ठीक ठाक से। 10 के बाद तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कहा नहीं जा सकता। अब आइए बनाते हैं, पूरा लिख देते हैं ताकि इसमें नया लोग जो होंगे वो समझेंगे। संख्या निकालने के लिए ध्यान रखिएगा ना, जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे। तो यहाँ पीछे गए तो -1 आया, हमको 89 में से घटाना था, लेकिन जो आएगा वो है ना घटाएंगे, तो वो माइनस था। अब गलती से माइनस और माइनस प्लस हो गया, जिसके कारण ये आ गया 90। और गैप था 2 का, तो 2 से भाग मारे तो आया 45, और इसमें से 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो बचा हमारे पास 44 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब ये मालूम है संख्या 44 को है, तो इसका जो जोड़ा बनेगा वो 22 को बनेगा। और जोड़ा का मतलब उतना नंबर, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तब, तो इनका वैल्यू 22 आ गया। और ये होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। आंसर ऑप्शन सी।
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस 6 डिग्री प्लस 84 डिग्री प्लस 85 डिग्री, इनका मान क्या होगा? तो पहला काम होगा हमको संख्या निकालना। तो संख्या निकालने के लिए बोलिए कितने का अंतर है जी? एक का अंतर है। तो एक पीछे जाएंगे, पीछे कितना आएगा? 4। 85 में से 4 घटाएंगे, बोलिए 85 में से 4 गया 81, तो 81 आया। और अंतर कितने का है? 1 से भाग मारेंगे तो कितना आया? 81 में 1 गो का जोड़ा नहीं बनेगा, बाकी 80 गो का तो जोड़ा बनेगा। और 80 गो का जोड़ा का मतलब कितना नंबर? 40 नंबर। और एगो जो बचा हुआ है कौन है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2, जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ऑप्शन बी। साइन स्क्वायर 1 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री 89 डिग्री तक क्या है बोला जा रहा है कि इनका मान क्या होगा? पहले बताइए कितने का अंतर है? तो 4 पीछे जाएंगे, तो 4 पीछे जाएंगे तो -3। तो -3 को चूंकि हमें घटाना है इसमें, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। तो आपको 89 में से आपको -3 घटाना था, लेकिन ये प्लस हो गया। तो आ गया कितना? कितने का अंतर है? 4 से भाग मारेंगे, आ गया कितना? इसमें एगो का जोड़ा नहीं बनेगा। तो एगो का नहीं बनेगा तो कै गो के बनेगा? 22 जोड़ा, मतलब कितना नंबर? 11 नंबर। तो 11 नंबर इसका। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1/2। आंसर आ गया 11 पूर्णांक 1/2। देखिए सीजीएल इसको पूछा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर जो पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं नजर आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो ये सोचेगा कि 63 का मान कैसे निकाल लें, 27 का मान कैसे निकाल लें। जबकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो साइन स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 63 और 27 कितना होगा? 90। तो इनका मान 1। 27 और 73, 17 और 73, तो इनका मान 1/1 कितना आता है? 1, ऑप्शन बी। देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री और साइन स्क्वायर 42 डिग्री। 48 और 42 कितना होता है? ये पूरा 1 है। अब बाकी उधर वैल्यू रख देना था, तो रखिए ये पूरा 1 आया। माइनस सेक 30 डिग्री का मान, सेक नहीं याद रहे तो कम से कम अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है तो कम से कम कॉस याद रखिए। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस का उल्टा से, तो पलट देंगे √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3, तो 2/√3 का ये होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 का मान √3, तो ये रहा मेरे पास √3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है। 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, √3 का स्क्वायर केवल 3 का। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये तो 3 रहा, ये 3 यहाँ जाएगा, 3 - 4 प्लस 3 दिया 9, तो 9 और 3 12 में से 4 गया 8/3, ऑप्शन ए। आज जो पढ़े हैं वो है इसमें, और शुरुआत क्लास में, शुरुआत नहीं 1-2 दिन पहले जो पढ़े थे वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। तो 65 और 25 90, तो उसका मान 1 आए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो 66 और 24 90, तो इसका भी मान आया 1। तो 1 में कट के 1 ही आ जाएगा। तो ये रहा। अब यहाँ आते हैं, ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं, लेकिन अगर वो साइन स्क्वायर है तो बगल में साइन स्क्वायर होना चाहिए, अगर कॉस स्क्वायर है तो बगल में कॉस स्क्वायर बना देंगे।
नहीं है तो बना देंगे। पीछे पढ़े हैं हम लोग कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कॉसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। ये कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। साइन के जगह हम कॉस लिख लेंगे, कॉस के जगह हम साइन लिख लेंगे, टेन के जगह कॉट लिख लेंगे, कॉसेक के जगह सेक लिख लेंगे। बस उन दोनों को जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये तो साइन रह गया, इसको रहने देते हैं, ये साइन है, ये कॉस है, कॉस को साइन बना सकते हैं? बोलिए, कॉस को साइन बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? कॉस के जगह साइन लिखना चाहते हैं क्योंकि मुझे साइने चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या डिग्री लिखे? चलिए समझ गए। क्योंकि ये देखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो 90 तो पुराना था, तो हम cos 61 को sin 29 लिख सकते हैं। अब जब हम लिख दिए तो sin 29 और sin 29 क्या बनेगा? sin स्क्वायर 29। अरे एक ही चीज स्क्वायर ना बनाता है, तो ये क्या बन गया? sin स्क्वायर 29। तो आगे मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। sin स्क्वायर 61 डिग्री और अब ये बन चुका है sin, तो sin स्क्वायर 29 डिग्री। क्या इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है? तो 90 आ रहा है, तो इनका मान कितना है? तो ये कितना है? तो 1 और 1 कितना होता है? आंसर हो